अस्सलामुअलैकुम क्लास सेकेंड ईयर। तो आज हम अपना बेसिकली चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करने वाले हैं और इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है चैप्टर नंबर 13 के बारे में ही, जो कि एक इंट्रोडक्शन था, एक रिवीजन था पीरियोडिक टेबल का। अगर वो आप लोगों ने वीडियो वॉच कर ली है तो आई एम श्योर कि ये कॉन्सेप्ट्स अब आपको आसानी से समझ आ सकते हैं। ठीक है, तो नाम क्या है? जनरल ग्रुप ट्रेंड्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, जिसमें हम डिफरेंट टाइप के ट्रेंड्स पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज ग्रुप ट्रेंड। ग्रुप ट्रेंड की डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी मेंशन की हुई, जिसका क्या मतलब है? द ग्रेजुअल चेंज इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स गोइंग डाउन द ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल, इट इज नोन एज द ग्रुप ट्रेंड्स। ठीक है, अब ट्रेंड्स हमारे पास कैसे होते हैं? ट्रेंड में आपके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है आपके सिलेबस में, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, एटॉमिक रेडियस है, इन सब को हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास ट्रेंड्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ट्रेंड जो आपके सिलेबस में है वो है एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस क्या है? कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, फर्स्ट ईयर में अच्छे से आप पढ़ चुके हैं। अब हम इसको थोड़ा सा एक तरह से हमारा रिवीजन हो जाएगा। एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन है द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू लास्ट शेल ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। ये देखें आप, मैं यहाँ पे आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। बेटा ये आपका सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है, तो न्यूक्लियस से लेकर लास्ट शेल ऑफ द एटम तक का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस। ठीक है, अब आप खुद सोचिए एटॉमिक रेडियस कैसे इंक्रीज होता है? जब आपके पास न्यूक्लियस के बाहर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते चले जाते हैं। जैसे जैसे आपके पास नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे तो आपके पास क्या होगा? एटॉमिक रेडियस भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और अगर नंबर ऑफ शेल्स जितने कम होंगे तो उतना ही उस एटम का एटॉमिक रेडियस क्या होगा या एटॉमिक साइज क्या होगा? कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आपके पास है, तो क्या हम इसे यूँ लिख सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स? येस, वी कैन राइट इट लाइक दिस। अच्छा, अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ता है नंबर ऑफ शेल्स के इंक्रीज होने से, तो क्या एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा जब हमारे पास लेस नंबर ऑफ शेल्स होंगे? एग्जैक्टली ऐसे ही होगा। ठीक है, अच्छा, जब हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स कम होते हैं तो एक चीज़ हमारे पास क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगर एक चीज़ आपके पास इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज़ डिक्रीज होती है। इस तरह का रिलेशन हमारे पास क्या कहलाता है? इनवर्स रिलेशन। ठीक है, और ये वाला क्या आता है हमारे पास? डायरेक्ट, जिसमें एक दूसरे जिसमें दोनों फैक्टर्स एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट थे। अगर एक चीज़ बढ़ी तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है एंड वाइस वर्सा, यानी इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट। तो यहाँ पे क्या है? अगर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे तो एक चीज़ है जो डिक्रीज हो जाएगी, वो आपके पास क्या है? न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज विल डिक्रीज इफ़ देर आर मोर नंबर ऑफ शेल्स। ये देखें आप, देखो, अगर मैं सबसे पहले मैं आपको पीरियोडिक टेबल भी दिखा देती हूँ जो हमने लास्ट टाइम सीखा था। यहाँ देखिए आप, लिथियम का एटॉमिक साइज़ क्या है? एटॉमिक इसमें कितने क्या इसका एटॉमिक नंबर है? 3 है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम इसका एटॉमिक मास देखें तो एटॉमिक मास लिथियम का क्या होता है? 7 होता है। ठीक है, सोडियम का क्या होता है? 23 होता है। पोटेशियम का क्या होता है? 39 होता है। तो डाउन द ग्रुप आपके पास एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ शेल्स आपके पास ऐड होते चले जा रहे हैं। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ शेल्स होंगे तो आप मुझे बताएं वैलेंस शेल पे नंबर ऑफ शेल्स के इंक्रीज होने से जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? डेफिनेटली ये डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जितने ज़्यादा आपके पास नंबर ऑफ शेल्स होते हैं तो उतनी ही न्यूक्लियर चार्ज आपके पास डिक्रीज होता चला जाता है ड्यू टू मोर नंबर ऑफ बैरियर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए आप, सोडियम कौन से पीरियड से बिलोंग करता है? पीरियड नंबर 3। तो अगर ये नंबर 3 के पीरियड से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब इसमें कितने शेल्स हैं? सोडियम में आपके पास हैं टोटल 3 शेल्स। ठीक है, इसके ऊपर क्या था? लिथियम था। लिथियम बिलोंग करता था सेकंड पीरियड से, तो जब सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है तो उसमें कितने शेल्स हैं? 2 शेल्स हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है। ये जो न्यूक्लियस है इसके बाहर जैसे ही शेल्स इंक्रीज होंगे तो न्यूक्लियस को एक बैरियर फेस करना पड़ता है टू अट्रैक्ट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ।
क्लियर। तो न्यूक्लियर चार्ज कब डिक्रीज होता है, जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, एंड वाइस वर्सा। आई होप ये आपको ये फैक्टर्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। इसके बाद हम एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड देख लेते हैं, ग्रुप ट्रेंड क्या है और फिर पीरियड ट्रेंड क्या है। देखो, अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, इफ़ वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम जाते हुए क्या होगा, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप आपके पास क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है। और इसका ऑपोजिट अगर हम देखें तो लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट क्या होता है बेटा हमारे पास, लेफ़्ट टू राइट होता है हमारा पीरियड। लेफ़्ट टू राइट हमारे पास एटॉमिक रेडियस क्या होगा, लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। जब एटॉमिक रेडियस आपके पास, अच्छा न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, एक्चुअली न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास इंक्रीज होता है लेफ़्ट टू राइट। और वैसे भी आपको ये बात पता होगी, लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो हमारे पास जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। आपको लेफ़्ट टू राइट, राइट साइड पे पीरियोडिक टेबल में क्या चीज़ें नज़र आती हैं, नॉन मेटल्स, ठीक है। और नॉन मेटल्स की नीड क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना नहीं, इलेक्ट्रॉन गेन करना नीड होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन करना नीड है लेफ़्ट टू राइट। तो जब इलेक्ट्रॉन गेन करना नीड है तो आपके पास डेफिनेटली, तो जब लेफ़्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज आपका इंक्रीज़ हो रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज़ होने से क्या होगा, आपके पास जो एटॉमिक साइज़ है, एटॉमिक साइज़ है वो क्या हो जाएगा, इट विल श्रिंक। एटॉमिक साइज़ जितनी ज़्यादा फोर्स होगी, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, न्यूक्लियर फोर्स होगी, तो उतना ही ज़्यादा आपके पास एटॉमिक साइज़ श्रिंक होता चला जाएगा, एटॉमिक रेडियस श्रिंक होता चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही श्रिंक होगा तो यानी आपको एटॉमिक रेडियस स्मॉल साइज़ में नज़र आएगा। स्मॉल साइज़ में क्यों है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज आपके पास यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है।